तो आज हम जानने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो पहले ज़माने में बहुत से लोग कहते थे कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट या फिर मैटर को डिवाइड करते हुए जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम एटम कहते हैं। तो ये जो लोग कह रहे थे ये सब तो बिना प्रूफ के कह रहे थे। फिर वहाँ पर एक महाशय का एंट्री होता है जिसका नाम लवाइजर रहता है। लवाइजर नाम का वहाँ पे एक साइंटिस्ट आता है। वह इस चीज़ के ऊपर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करता है और वह दो ठो लॉज निकालता है जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आइए हम पहले वाला देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको क्या बताता है कि मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो मास बिफोर द रिएक्शन और इज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि मास रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों का जो मास रहता है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो इसमें हमको क्या पता चल रहा है कि मास हम ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। हम सेकेंड लॉ को देखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमको क्या बताता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमको ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसका मास उस कंपाउंड में एक कांस्टेंट होता है या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। ये एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होते हैं इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप चाहे तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। कि कंपाउंड कुछ एलिमेंट्स को लेके बनता है। तो ऐसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो ये क्या है, कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड क्या है, दो एलिमेंट से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये जो कंपाउंड है वाटर का, इसमें जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका मास इस कंपाउंड में एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा। यानी कि H2O का जो मास है वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का मास है 1 AMU और ऑक्सीजन का मास है 16 AMU। तो इसमें AMU क्या होता है, AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो जैसे कि हाइड्रोजन का मास 1 AMU होता है और ऑक्सीजन का मास 16 AMU होता है, तो ये जो कंपाउंड है वाटर, इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि इसका मास कितना होगा टोटल 2 AMU। और ये ऑक्सीजन का मास कितना है 16 AMU। तो ये वाटर कंपाउंड का टोटल कितना मास होगा 18 AMU। अगर हम इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकाला जाए 1:8 होगा। यानी कि अगर हम वाटर को ले लें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1:8 होगा। अब वो वाटर फिल्टराइज हो या फिर नाले का हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है। इसका जो रेशियो है मास का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हमको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। अगर ये आप अच्छी तरह समझ गए तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने तक सीमित ना रखें। अगर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।